आप सभी को निशान जोशी का नमस्कार। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं डिलीवरी एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ Hyundai Verna 2023 जो कि अभी रिसेंटली हमने ली है। एट द सेम टाइम वो डिलीवरी एक्सपीरियंस कितनी ख़राब थी, गाड़ी की PDI में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, मतलब अंदर से इतनी फिल्दी थी जिसके ऑलरेडी वीडियो स्निपेट्स आपको अभी आगे नज़र आएंगे। बट वीडियो को आगे करने के पहले सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही कुछ दिन पहले मैंने अभी बताया था कि हमने 1000 सब्सक्राइबर का एक माइलस्टोन अचीव किया एंड देखते ही देखते पता नहीं चला नाउ वी आर हैविंग 5000 सब्सक्राइबर ऑन बोर्ड। तो आपका ये जो प्यार मिला ना, रियली वी आर एज अ ओवरऑल एंटायर टीम की तरफ वी आर ओवरवेल्म्ड। सबकी तरफ से मैं मतलब कहते हैं पूरी टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को आप देख रहे हैं। इंगेजमेंट रेट में थोड़ा बहुत डिसलाइक्स भी मेरे को मिल रहा है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही होगी, डेफिनेटली मैं उसको सुधारूंगा। एट द सेम टाइम वो गलतियाँ क्या हो रही है कि डिसलाइक के साथ वो भी मेंशन हो जाएगी क्या गलती, जैसे कि वन ऑफ द व्यूअर ने मेंशन किया था कि प्लीज़ मेंशन द एड्रेस ऑल्सो कि आपका है कहाँ पे। तो दैट पॉइंट वॉज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ एंड नाउ अब हमारे हर वीडियोज़ में एड्रेस भी मेंशन रहता है अलॉन्ग विद द फ़ोन नंबर। सो अगेन आप सभी को वापस एक ही बात बोलूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आशा करता हूँ आपको आने वाले वीडियोस भी बहुत अच्छे लगेंगे, ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा और ये परिवार मेरा और बढ़ेगा आपके सहयोग से। थैंक यू सो मच। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले हफ्ते मैंने सीरीज़ ऐसा स्टार्ट किया है कि जो भी मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ उस वीडियो के दौरान ही आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा मिलने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो टाटा सफारी, ऑल न्यू टाटा सफारी बोल सकते हैं उसको, जो कि रेड एडिशन बोलें कि डार्क एडिशन बोलें, मतलब इट्स थोड़ा बहुत मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो उसके ऊपर हमने PPF अप्लाई किया। कार किस कंडीशन में आई थी तो उस कार के बारे में बोलूँ, कार वॉज इन अ हॉरिबल शेप, मतलब कोई 20-25 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहा है, दैट टू इन ऑन अ हॉरिबल शेप। तो कहते हैं ना भगवान ही बचाए उन्हें। तो अगला वीडियो जो हमारा है वो उसके रिलेटेड होने वाला है। तो अब लौटते हैं इस वीडियो में। अब इस वीडियो में मतलब जिससे PPF के बारे में बता देना एंड ऑल दो स्टफ, आई थिंक थोड़ा सा अनजस्टिफाई हो रहा है कि जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं ना, कि PPF एप्लीकेशन हो गया, PPF में कार का वॉक अराउंड दिखा दिया, सिर्फ यही चले जा रहा है। तो जस्ट टू ब्रिंग वन मोर चेंज कि जो कार हमें मिली वो कार कैसी है, एट द सेम टाइम लेने के टाइम में एक्सपीरियंस कैसा रहा या हमारा ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा रहा, जितने भी हम कम अपने प्रेमिसेस में चला पाते हैं उसको, जितना भी कम चला पाते हैं उसके फीचर्स कैसे हैं ऑल लाइक। तो आई थिंक वी शुड डिस्कस इन दैट पार्ट ऑल्सो। सो नाउ कमिंग बैक टू वर्ना 2023, इन टर्म्स ऑफ लुक की अगर बात करूँ दैट इज़ वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक। आई डोंट, बहुत लोग कह रहे हैं कि मतलब यूट्यूब में या गूगल में या सोशल मीडिया में बहुत लोगों को ये लुक पसंद नहीं है, बट एक जेनजी ऐसा भी है जिनको ये लुक बहुत पसंद आया। द रीज़न मेक इट्स इंटायरली फ्यूचरिस्टिक, राइट फ्रॉम टॉकिंग अबाउट दैट फ्रंट एंड और द रेयर एंड, इट्स वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक। अंदर की बात करें इट्स वेरी स्पेशियस, रिच विथ फीचर्स एंड एवरीथिंग। हर एक इंसान को एक प्रीमियम सेडान खरीदने के बाद जो भी फीचर्स चाहिए इस प्रीमियम सेडान में वो सारे फीचर्स हैं। इवन यहाँ तक कि एडास भी इन्होंने दे दिया। सो दैट इज़ समथिंग रियली वेरी, कहते हैं ना, पाथ ब्रेकिंग जो उन्होंने किया है। बट अब 20-20 लाख रुपए की गाड़ी कोई खरीदता है और उस गाड़ी की कंडीशन जब उन्हें डिलीवर हो, इतनी फिल्दी गंदी गाड़ी अगर मिले, आप सोचो, कभी आप इमेजिन कर सकते हो कि आप एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद रहे हो, खरीदने के बाद स्ट्रेट अवे आप किसी डिटेलिंग सेंटर में जा रहे हो कि भाई मेरी गाड़ी की इंटीरियर क्लीनिंग कर दो। सी, इंटीरियर क्लीनिंग इज़ वॉट, गाड़ी में आती है हमारे इंटीरियर क्लीनिंग के लिए, बट आज तक शोरूम से निकल के मेरे पास कोई गाड़ी इंटीरियर क्लीनिंग की नहीं आई है। हाँ, क्योंकि ये गाड़ी किसी कस्टमर की नहीं, गाड़ी हमारी है। तो गाड़ी जैसे ही शोरूम से निकल के हमारे पास आई, हमने होम डिलीवरी ऑप्ट किया था। होम डिलीवरी इन द सेंस मेरे ऑफिस में डिलीवरी ऑप्ट करी थी। ऑफिस में आते ही जब हमने गाड़ी का हुलिया देखा तो देखो बाहर से थोड़ी गंदी थी, दैट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल। द रीज़न बीइंग क्योंकि बारिश का थोड़ा मौसम हो के रखा था, धूल लकड़ हो सकती है, दैट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो लोग अब क्या सील पैक करके तो लाएंगे नहीं। बट अंदर में इतनी ज़्यादा गंदी थी, आपको ऊपर वीडियो में नज़र आ रहा होगा, इट इज़ एंटायरली फिल्दी। चाहे आप उसके ए पिलर के प्लास्टिक्स की बात करो, चाहे आप उसके AC वेंट्स की बात करो, चाहे आप उसके फ्लोर की बात करो, चाहे आप उसको मतलब किसी भी एंगल में आप बात करो। देन अब इंटीरियर क्लीनिंग तो करानी, क्योंकि गाड़ी गंदी है, साफ़ करनी है। तो साफ़ करने के पहले वॉशिंग में गई, वॉशिंग होने के बाद अगेन अब उसकी सरफेस को आप अगर देखोगे उसमें स्वर्ल्स तो हैं, स्क्रैचेस भी हैं, एट द सेम टाइम वाटर मार्क्स भी है। तो अब मेरे को ये चीज़ ना रियली आई फेल टू अंडरस्टैंड,
एक कार जो कि वेटिंग पीरियड पे चल रही है, रेडी ऑफ द शेल्फ डिलीवरी अवेलेबल नहीं है जिन गाड़ियों की, उनमें कैसे हो सकता है कि उनमें वाटर मार्क्स आ जाएं, उनमें इतने हाई डेंसिटी के स्वेल्स आ जाएं, पेंट क्वालिटी भी बहुत ही गंदी है। पेंट क्वालिटी इन द सेंस पूरी कार में आपको नज़र आएगा, अभी जो आपको ऊपर वीडियो में नज़र आ रहा है कि हमारे फॉल सीलिंग में जो कहते हैं ना कि सीधी सीधी लाइट करी हुई है, जस्ट फॉर द कहते हैं ना अंदर के शोरूम के एस्थेटिक्स को अच्छा दिखाने के लिए, वो सीधी लाइन नहीं, वो आपको ना थोड़ी सी ना रॉयल रंबल जंबल थोड़ी ऐसे ऐसे हल्का हल्का उसमें आपको स्वर्ल्स नज़र आएंगे। स्वर्ल्स इन द सेंस वो सीधी लाइन वन कहते हैं ना वन डॉट लाइन नहीं है। अब ये ऑरेंज पील क्या होता है? ऑरेंज पील का जो नाम है, इट इटसेल्फ हैज़ बीन ड्रिवन फ्रॉम द फ्रूट दैट इज कॉल्ड ऑरेंज। हम जो संतरा खाते हैं, संतरे की स्किन कैसी होती है बाहर वाली, मतलब इट्स नॉट प्लेन, उसमें टेक्सचर्स रहते हैं, रफ टेक्सचर्स रहते हैं। सो दैट इज द रफ टेक्सचर दैट इज प्रेजेंट इन द एंटायर बॉडी ऑफ द कार। अब ये इसके लिए डीलरशिप जिम्मेदार नहीं है, द रीज़न बीइंग ये OEM से पेंट होके आई है। अब इसके लिए जिम्मेदार नहीं, चलो कोई बात नहीं, OEM को इस पे खासा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी गाड़ी बना रहे हो, फ्यूचरिस्टिक गाड़ी बना रहे हो, कॉस्टली कार बना रहे हो, एंड दैट टू उसमें आप पेंट में मतलब कहते हैं ना जस्ट क्लियर कोट में आप कंजूसी कर जा रहे हो। दैट्स द रीज़न मतलब ये आपका ऑरेंज पील कार में आ जाए। आज अगर मेरे जैसा बंदा उस समय अगर शोरूम में पहुंचा था डिलीवरी लेने के लिए, ट्रस्ट मी आई वुडेंट हैव टेकन द कार। अगर वो गाड़ी को मैंने पहले देखी होती कि कौन सा यूनिट मेरे को मिलने वाला है, आई वुडेंट हैव टेकन द कार। द रीज़न बीइंग क्योंकि मेरे को इन डिटेल इन चीज़ का नॉलेज है कि ये चीज़ सही है, क्या चीज़ ख़राब है। तो अब चूंकि हम जब गए थे गाड़ी को देखने, एक रात पहले गए थे, जैसे आज सुबह गाड़ी मिली, एक रात पहले गए थे, तो वो गाड़ी उनके दूसरी डीलरशिप से ट्रांसफ़र होकर आई थी। गाड़ी गंदी थी, तो अगेन दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड, क्योंकि बारिश का मौसम है तो धूल धक्कड़ लगी हुई थी। समझ हम इतना पाए नहीं, हम वापस रिटर्न आ गए। बट गाड़ी इवेंचुअली जब हमारे पास आई, जब पेंट क्वालिटी देखी, सबसे पहले तो इंटीरियर देखा, तो दैट वाज हॉरिफाइंग। मतलब वो कहते हैं ना 18-20 लाख रुपए खर्च करो और इस तरह गाड़ी लो, मतलब दैट इज़ रियली कहते हैं ना वेस्ट ऑफ मनी टाइप लगता है। एंड देन जब कार अंदर शोरूम में आई, सोचने के लिए कि चलो ठीक है इसमें अपन PPF अप्लाई करना शुरू कर देंगे, अपनी खुद की गाड़ी तो वो दैट हैज़ टू बी पेंट प्रोटेक्टेड। जैसे ही PPF अप्लाई करना शुरू करने पहले देख रहे हैं तो बोनेट में अगेन आप देखोगे आपको नजर उसमें वाटर मार्क, स्वर्ल्स एंड एवरीथिंग है। मतलब जो गाड़ियों में आज मैंने वीडियो डाला था वॉल्वो S90 का, उसका लिंक भी मैं यहाँ दे दे रहा हूँ। एक डाला था मैंने आपकी JLR की वेलार का, उसका भी लिंक दे दे रहा हूँ। वो सब गाड़ियाँ 30-30, 40-40 हज़ार किलोमीटर ड्रिवन थी, उनमें स्वर्ल्स होना, वाटर मार्क्स होना ठीक है, एक्सेप्टेबल है। बट ब्रांड न्यू गाड़ी शोरूम से निकल के आ रही है, उसमें वाटर मार्क्स देना कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है? परचेज प्रोसेस की अगर बात करूँ, द लेडी वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स, रियली कूडोज टू दैट लेडी, क्योंकि उनका फॉलोअप इन द सेंस इरिटेटिंग फॉलोअप भी नहीं, पॉइंट टू पॉइंट फॉलोअप, रेगुलर फॉलोअप इन टर्म्स ऑफ क्या स्टेटस है क्या नहीं है, आपकी कार आपका फिनेंस कहाँ तक पहुँचा, आपको कितने बजे डिलीवरी मिलेगी, कब आप प्लान कर रहे हो, क्या आपका कहते हैं ना आपका कंफर्टेबल टाइम क्या है, और शी वॉज रियली परफेक्ट इन ऑल दोज रिगार्ड। बट कहते हैं ना लास्ट में जितना भी उन्होंने अच्छा किया, सारे की सारी धूल मिट्टी किस में चली गई, इसके फिल्दी इंटीरियर्स में। और ये मैं बार बार आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ, वापस से ऊपर आप देख रहे हो दिखा रहा हूँ, रीज़न बीइंग आप भी कोई ना कोई नई कार खरीदने जा रहे हो कहीं ना कहीं से, चाहे कोई भी हो, वेदर इट बी कहते हैं ना आज के दिन में सबसे चीपेस्ट कार ऑल्टो या क्विड की बात कर लूँ, या द मोस्ट एक्सपेंसिव कार वेदर इट बी ई क्लास, पोर्शे, रोल्स रॉयस, आई नो उनके स्टैंडर्ड्स इतने नहीं गिरे होंगे, बट यहाँ पे डीलरशिप का जो कहते हैं ना वो SOP होता है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, वो टोटली फेल है। मैं खुद डीलरशिप में जॉब करके आया हूँ, लगभग 20-25 साल मैंने जॉब की है डीलरशिप में। तो एक कहते हैं स्टैंडर्ड SOP होता है कि डिलीवरी के पहले कार की कंडीशन कैसी होनी चाहिए। तो मैंने तो अपने करियर में कभी नहीं देखा कि इतनी गंदी कार किसी कस्टमर को डिलीवर कर दें और कस्टमर ले भी जाए। तो अब कस्टमर क्या करेगा, एंड ऑफ द डे कस्टमर OEM को कंप्लेन करेगा। तो मैंने भी कंप्लेन कर दी OEM में। अब कंप्लेन करने के बाद वो बच्चे लोग हैं, उनका जॉब प्रोफाइल है कस्टमर केयर मैनेजमेंट का कंप्लेन क्लोज करने का। तो ओके वी वेंट विद द फ्लो, उनकी कंप्लेन क्लोज कर मैं कहते हैं सेटिस्फेक्शन नोट साइन कर दिया कि कर क्या सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग, द कार हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड इन योर नेम, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट ड्रामा तो अब स्टार्ट हुआ। मैम जितनी भी उनकी टीम है जो यहाँ पे बैठी हुई थी कस्टमर केयर मैनेजमेंट की, वो मेरे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नोट एंड बुके लेके आई हुई हैं, जो मैं साइन कर दूँ, बुके रिसीव कर लूँ और कंप्लेन क्लोज हो जाए, उतनी देर में मेरे पास PPF एप्लीकेटर आता है कि सर आपके रेयर बम्पर का क्लियर कोट निकल गया। अब ये ऊपर आप जो देख रहे हो ना, ये जो मार्क्स देख रहे हो, मतलब कहते हैं ना वो एक अलग टाइप का कि कोई फ्लेक निकला हुआ है या PPF खराब है कि क्या कुछ समथिंग फ्लेकी जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, पीछे का बम्पर रीपेंटेड था। अब रीपेंटेड होना भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, ये सब चीज़ें मैं इस बहुत सारी चीज़ों में बोल रहा हूँ ना जो प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ इसीलिए बोल पाऊँ ना, रीज़न भी कि मैं भी डीलरशिप पोर्टफोलियो में जॉब कर चुका हूँ।
हो सकता है कभी आगे पीछे करने में कोई स्क्रैच आ जाए, कोई डेंट आ जाए, दैट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल। बट एंड ऑफ द डे अगेन आपको जो पेंट करना है तो पेंट अगेन पेंट के एसओपी प्रोसेस ही करना है। पहले आपको सरफेस को पूरा रफ करना है, रफ करने के बाद आपको पुट्टी लगानी है, प्राइमर लगाना है, देन पेंट अप्लाई करना है, देन क्लियर आपको टॉप कोट अप्लाई करना है, देन द क्लियर कोट अप्लाई करना है। इधर क्या हुआ, जहाँ भी स्क्रैच लगा हुआ डायरेक्ट पेंट के ऊपर पेंट मार दिया और क्लियर मार दिया। तो अब क्योंकि पीपीएफ सेट करने के लिए एक बार लगाया जाता है, देन अगेन उसको पील करके फिर वापस अप्लाई किया जाता है फाइनल एप्लीकेशन के लिए। तो पहली बार में वो लगा, सेकंड टाइम में जब उसको निकालने गए तो पता चला क्लियर कोट ही निकल के आ गया। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, या तो बम्पर रीपेंट के लिए भेज दूँ, तो व्हाट विल इट डू, वो मेरा ही टाइम ख़राब करेगा। एंड कोई भी अपनी नई गाड़ी में रीपेंट कराना चाहता है क्या, तो मैंने सोच लिया चलो चांद में दाग रहता नज़र नहीं लगेगी, मैं आई टुक इट इन दैट वे। सो ओवरऑल पीडीआई जो भी बंदा किया, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें उनके रिकॉर्ड्स में थी कि नहीं थी, गॉड नोज, कि पेंट रिप हुई है, रीपेंट हुई है एंड ऑल। एंड मोस्ट अमेजिंग थिंग एक और आपको बताऊं, अब उस कार को लिए जब भी नई कार होती है तो एक्साइटमेंट रहती है कि नहीं सबसे पहले उसको चलाएं, भले ही आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हों। तो अब मैं उसको लेके जबलपुर निकल गया, एंड टू माई सरप्राइज वाइल रिटर्निंग थोड़ी बारिश हो रही थी और एक ट्रक पास से गुजर रही थी, तो थोड़ा सा मिट्टी कीचड़ थोड़ा कहते हैं ना वो विंडशील्ड पे आ गया। तो मैंने वाइपर को ऑन किया, स्प्रिंकलर वाटर ऑन किया, एंड टू माई सरप्राइज यू वुड बी, कहते हैं ना वाइपर स्प्रिंकलर बॉटल में सिर्फ 2 लीटर पानी जाता है, उसमें एक बूंद पानी नहीं था। आई हैव टू बाय 2 बॉटल ऑफ बिस्लरीज, उसमें पोर किया। पोर करने के लिए भी मेरे को अराउंड 20-25 किलोमीटर चलना पड़ा, क्योंकि पूरा हाईवे में वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था, हम रायपुर टू जबलपुर के एन रूट। पोर करने के बाद वो वाइपर स्प्रिंकलर वाटर चालू हुआ। तो कैन यू इमेजिन कि एक पीडीआई डिपार्टमेंट ये भी इंश्योर नहीं कर रहा है कार का इंटीरियर क्लीन हो, कार का वाइपर बॉटल स्प्रिंकलर वाटर कहते हैं ना स्प्रिंकलर बॉटल कहते हैं उसे, वो भरा हुआ हो। एट द सेम टाइम ये भी इंश्योर नहीं किया कि अंदर से कार साफ़ हो। मैं नहीं कह रहा हूँ अब उसमें चांदी लगा दो, सोना ला रहे, साफ़ तो करो, कम से कम गंदी गाड़ी तो मत दो, थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। अब इवेंचुअली गाड़ी आ चुकी थी, क्लियर कोट निकल गया, तो हमारे पास ऑप्शन कुछ बचा नहीं। मैं बोला गो हेड, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है जो फ्लेक निकले उनको अपनी प्लेस में वापस लगा दो एंड पीपीएफ को कंप्लीट करो। जब पीपीएफ कंप्लीट करने गए तो अगेन पता चलता है कि लेफ्ट साइड का जो दरवाजा है वो अंदर से खुल ही नहीं रहे। अगेन दिस इज़ ऑल्सो लैक ऑफ, कहते हैं ना वो एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ एसओपीज एंड पीडीआई प्रोसेस। मैंने मेरी डीलरशिप में, मैंने मारुति डीलरशिप में जॉब किया, मैंने हुंडई डीलरशिप में जॉब किया, टोयोटा डीलरशिप में जॉब किया, होंडा में किया, बट आई हैव नेवर सीन सच अ पैथेटिक वे ऑफ डीलिंग विद कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी ऑफ कार। क्यों रीज़न क्या, रजिस्ट्रेशन हुआ है, पैसे तो ऑलरेडी सारे जा चुके हैं डीलरशिप के पास, कस्टमर कर ही क्या सकता है, एक हुंडई कंप्लेन और कर दूंगा फिर एक बुके आ जाएगा। अब इतनी फुर्सत तो है नहीं कि बार बार कंप्लेन लेता करता रहूँ और बुके का इंतज़ार करता रहूँ, कि उस बुके का इवेंचुअली मैं करूँगा क्या। तो अब सिंस मेरे पास मेरे ट्रेंड बंदे हैं जो कि वापस कार को करेक्ट कर सकते, तो उन्होंने डोर पैड खोला, डोर पैड खोल के उन्होंने लॉक सेट ठीक कर दिया, अंदर से कार खुलने लगी। एंड दीज ऑल थिंग हैव हैपेंड इन फ्रंट ऑफ द हुंडई पीपल इटसेल्फ। आई वोंट नेम द डीलरशिप की कौन सी डीलरशिप है वो, बट दिस इज द ओल्डेस्ट डीलरशिप इन छत्तीसगढ़ फॉर हुंडई। और उनका ये डिलीवरी प्रोसेस, उनका ये पीडीआई प्रोसेस, उनका ये एसओपीज टू चेक वेदर द कार इज परफेक्ट और नॉट, एंड इवन उनका ये प्रोसेस कि उनको खुद को फीचर्स नहीं मालूम है गाड़ी में क्या क्या अवेलेबल है। ये मैं पूछ रहा हूँ ये इसमें है, नहीं इसमें ये नहीं आता, तो पता चलता उसमें ये भी है। फॉर एग्जांपल ब्लू लिंक की बात करूँ, उसके एम्बिएंट लाइट की ब्राइटनेस की बात करूँ, चेंज ऑफ कलर की बात करूँ, सारी चीज़ें कहते हैं ना खुद मैं यूट्यूब से सर्च करूँ और अपनी कार में किए जा रहा हूँ। चलिए अब ये तो हो गया ओल्डेस्ट डीलरशिप का, कहते हैं ना ओल्डेस्ट हेरिटेज का इतना जीता जागता नमूना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट चाहिए कि जब भी आप कोई कार लें एटलीस्ट उसका इंटीरियर चेक करिए, पेंट में आप चेक करो, टॉर्च मार के आपको पता चल जाएगी उसमें ऑरेंज पील है कि नहीं है। अगर है तो आस्क द क्वेश्चन, पूछना ज़रूरी है, बिकॉज टिल द टाइम वी आर नॉट गोइंग टू आस्क नीदर द डीलरशिप नीदर द ओईएम। कोई भी अपने आप को करेक्ट नहीं करने वाला, बिकॉज आपसे पूरे पैसे लेके रजिस्टर करके कार आपको डिलीवर होती है। वन इट्स रजिस्टर्ड, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बिफोर पिकिंग योर चेसिस नंबर विच यू आर गोइंग टू ओन इट, यू नीड टू आस्क, यू नीड टू चेक इट आउट कि आपके इंटीरियर्स कैसे हैं, एट द सेम टाइम आपका पेंट ट्रिम कैसा है, एट द सेम टाइम पूछना कि कोई जगह में रीपेंटेड है क्या। अगर बोले कोई बात नहीं है तो इट्स फाइन, बट इनसे डबल चेक कराना क्या पेंट क्वालिटी के एसओपीज फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए। तो अब ये तो रह गया वरना का परचेज एक्सपीरियंस, थोड़ा लंबा है, पहली बार बोलूँ क्योंकि कहते हैं ना बहुत ही हॉरेबल एक्सपीरियंस था। अगली बार जब सफारी का वीडियो आएगा तो सफारी के वीडियो में भी जो मेरे को पता चला, कस्टमर ने डिलीवरी के टाइम पे ही नोट कर लिया था कि गाड़ी में बहुत सारे स्वर्ल्स हैं। तो टाटा में भी बहुत सारे स्वर्ल्स थे उनकी सफारी में, बट उनको मालूम है कि पीपीएफ कराना अब उनकी मजबूरी है और कराना ही पड़ेगा।
तो उन्होंने आज अगर शाम को गाड़ी ली है तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे यहाँ कार ड्रॉप कर दी है। तो उसके भी वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे कि टाटा सफारी के सोल्स कितने सारे हैं। तो एंड ऑफ द डे खैर उसका करेक्शन वीडियो जो भी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अब इस वरना की तरफ आगे बढ़ते हैं। सी जिन्हें अच्छी नहीं लगती वरना, फॉर देम आई वोंट से एनीथिंग, बट जिन्हें अच्छी लगती है आई वुड से इट्स अ परफेक्ट प्लेजर टू ड्राइव। 1.5 टर्बो DCT में जो पावर है और जो कहते हैं ना उसका ड्राइव टेरेन और जो उसका फील फैक्टर इन टर्म्स ऑफ जिस भी आप टेरेन में चल रहे हैं, इट्स रियली वेरी गुड। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, वायरलेस चार्जर की बात करूं, चाहे इसकी ब्रेकिंग की बात करूं, एवरीथिंग इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस एंड वेरी रिस्पॉन्सिव। कार में इतनी परफेक्ट एंड इतनी लविंग क्रीज लाइन है कि PPF करने में तो कहते हैं ना आनंद ही आनंद। कहते हैं ना प्लेन पैनल्स हम जैसे दूसरी गाड़ियों में करते हैं, फॉर एग्जांपल एंडेवर हो गई या मान लीजिए फ्यूचर में जो टाटा सफारी आने वाली है, जो प्लेन पैनल्स में जो है ना PPF एप्लीकेशन होता है, बट जहाँ पे भी क्रीज लाइन्स होती हैं, जैसे कि आपको हुंडई वर्ना में नजर आएगा रेयर डोर में, एट द सेम टाइम फ्रंट डोर में, हुड में एंड ऑल लाइक, तो वो कहते हैं ना वो क्रीज लाइन के साथ PPF में प्ले करने में मज़ा ही कुछ और आता है। इस कार में हमने अप्लाई किया एवरी टेनिसन का ऑप्टिमा वर्जन दैट इज कमिंग अप विद 5 ईयर वारंटी एंड आज तक एवरी टेनिसन के किसी भी PPF में कोई भी तरह की कंप्लेंट नहीं आई है, सिवाय एक की जिसकी आई थी तो फैसला ऑन द स्पॉट, उसका भी वारंटी का टेक के तुरंत लिया गया और उसका पूरा PPF चेंज किया गया। इसका भी वीडियो लिंक मैं नीचे डाल दे रहा हूँ। तो अब ये 3 वीडियो लिंक आप अगर देखेंगे आप समझ में आएगा कि पहला कि ये जो हुंडई मिली है इट इज़ जस्ट लाइक 30,000 किलोमीटर ड्रिवन कार मिली है, 2 वीडियो से पता चलेगा, और तीसरा कि वारंटी कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो अब PPF हो चुकी है, आगे आपको नज़र आएगा हमसे जो बेस्ट पॉसिबल हो सका हम पेंट करेक्शन कर दिए। ज़्यादा हम इसमें ऑरेंज पील को रिमूवल नहीं कर सकते थे, रीज़न बीइंग ऑरेंज पील रिमूव करने के लिए वेट पेपर से सैंडिंग करनी पड़ती है, बट पेंट की थिकनेस जब हमने मेजर करी गेज से तो इट वाज रियली वेरी पुअर, तो हम ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते, नहीं तो क्या कार को पूरा रीपेंट करना पड़ जाता। तो हाँ ऑरेंज पील में कमियाँ आई हैं बट स्टिल ऑरेंज पील इज स्टिल इन दैट कार। तो आगे वॉक अराउंड में आपको नज़र आएगा कि कैसे कार में पूरा काम हुआ, एट द सेम टाइम उसके वॉक अराउंड काम हो जाने के बाद वो कार अब कैसी लग रही है। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड अगेन थैंक एवरीवन कि आप सबने मतलब कहते हैं ना वो 5,000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन आई हैव नेवर इमेजिन कि मतलब वो 5 महीने में हो जाएगा। मैंने 1000 पर मंथ के जो स्पीड में आ गया अचानक में, मतलब ये तो इमेजिन नहीं किया था, बट हाँ अब आप हो चुका है। तो आई एम रियली वे थैंकफुल फ्रॉम द ऑन बिहाफ ऑफ माई एंटायर टीम। एट द सेम टाइम आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो, अगर वो डिज़र्व करता है तो प्लीज़ डिसलाइक करिए कमेंट्स के साथ अगर लगता है कि आपको कुछ उसमें और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। एट द सेम टाइम प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि जो भी कोई गाड़ी ले रहा है उन सब के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको गाड़ी मिल रही है वो एक्चुअल में उस कंडीशन में मिल रही है कि नहीं मिल रही है जिसमें मिलनी चाहिए। आप बहुत पैसा खर्च करते हैं, आज के दिन में कोई भी गाड़ी सस्ती नहीं है। गाड़ियों का प्राइस भी कहते हैं ना जैसे हमारे यहाँ टमाटर का प्राइस बढ़ रहा है वैसे हमारे यहाँ गाड़ियों का प्राइस भी ना हर बार ना बढ़ते ही जा रहा है, वो कम होने का कोई नाम नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे वॉक अराउंड में एज वेल एज एप्लीकेशन आपको पूरा नजर आएगा। थैंक यू सो मच।